कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो और मस्त हो। हम आपको एक स्कैम बताना चाह रहे हैं जो कि चोलामंडलम जो फाइनेंस कंपनी है इसके द्वारा किया जाता है आम आदमी के साथ। आम आदमी क्या, हर किसी के साथ ही करती है। ये आपका लोन करते हैं। लोन फ्री में तो करते नहीं, चाहे आपकी सिविल अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, ख़राब हो या बहुत ज़्यादा ख़राब हो, इनको आपको पैसे लेने हैं। मैंने खुद दिए, मेरे पास सबूत भी। मेरा लोन किया था कि नितिन अग्रवाल, इसने। पहले मेरा सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा सब थोड़ा ख़राब हुआ बिजनेस लोन की वजह से। इसका लोन मैं जमा नहीं कर पाया। मैं सब बेकार हुआ, मैं अभी भी नहीं जमा कर पाया। लॉस तो लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जब होगा तो जमा कर देंगे। ऐसा ही नहीं कि बैंक का पैसा मारे बैठे हैं। नोट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब बैंक लोन करती हैं, हर कोई लोन करती है, कोई दिक्कत नहीं। इतना घपलाबाजी किसी बैंक में नहीं इतना चोला में। चोला की एक किस्त टूटी चलती गाड़ी की, ओनली वन। गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। आपकी दूसरी की तो आई, उससे पहले गाड़ी खड़ी करें, नंबर निकाल देंगे, ये करेंगे। दूसरा, इसके फर्जी बहुत मिलते हैं। आप किसी दूसरे स्टेट में जाओ तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, लाओ सीधे 8,000 10,000 रुपये। भाई कंपनी जब तुम्हें देती है, काम करती है, तो तुम ड्राइवर्स क्यों मांगते हो हैं? दूसरा ये, आज का किस्सा बता रहा हूँ, गांव का है, घर का है। बैंक वाले घर तक नहीं, मतलब गांव से दूर जाके बल्लिया पड़ती, बल्लिया से इन्होंने टेम्पो बुक किया सवारी बन के कि हमारा मरीज भर्ती ये वो अच्छा बहुत जल्दी है और मैं मरीज को बरेली ले जाना बल्लिया से। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, टेम्पो उनकी कितने टूटी चल रही थी, 2। उन्होंने क्या किया, सवारी के चक्कर में अपना मरीज बन के बैठ गए और टेम्पो लेके चले आए देचरा तक। देचरा आकर उन्हें टेम्पो छीन लिया। बंदा चलाने वाला कहता, बुजुर्ग था, वो भी करीब 50-55 साल उम्र, उससे छीन लिया टेम्पो, छीन लिया। उसके बाद कहते हैं कि 15,000 रुपये जमा करो, टेम्पो 1 घंटे में ले जाना। ठीक। 1 घंटे बाद वो बंदा फ़ोन करता कि भैया 15,000 रुपये हो गया, आप दे दो। तो कह रहे हैं बरेली आओ, चोला के ऑफिस। वो बंदा चोला के ऑफिस जाता है, 12 बजे गया हुआ, 4 बजे तक खड़ा रहता है वहाँ। तब उनके एक सीनियर बने जाते हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम पूरा यूपी देखते हैं। मैं खड़ा रहा, मैं साथ में गया था, बट मैंने उनसे कहा कि तुम मेरा बताना मत मुझे कुछ भी कि कौन, सीधी बात। तो सुनता रहा, उनकी बकचोदियाँ जितनी होती रही सब सुनी मैंने, देखी, समझी। वो ऐसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब नहीं रहा गया तो मैंने कहा ये चीज़ बताओ, किसी बंदे के पास किसी कारण पैसा नहीं और वो कैसे न कैसे करके 15-20 हज़ार रुपये लेके आया। अब तुम कह रहे हो 20,000 रुपये जमा कर दो, उसके बाद भी टेम्पू नहीं देंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। वहाँ 15-20 लोग, हम थे 2 लोग। चलो हमने कोई नहीं, लड़ने कोई फ़ायदा नहीं, देखो जीतने वाले हो नहीं, मुँहचोदी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमने ही बहाना लगाया भाई, रुपये जेब में पड़े थे और इनकी एक किस्त ने एडवांस जमा कर दी थी। तो मैंने उस चक्कर में मैंने कहा भाई देखो पैसे इनके पास है नहीं, इन्हें रखना कुछ अपना तोड़ फोड़ करना, ये पैसे भी उठाएंगे जाके घर। चलो पेमेंट देखते भाई, उठा लाए पैसे, बताओ कितने जमा करने। 4 किस्तों को निकल रहे हैं 11,200 कुछ रुपये किस्त है। इन्होंने टोटल बताया 8,500 किस्त है। बोले बाउंसिंग चार्ज, रेपो चार्ज, ये बार रेपो चार्ज क्यों लगाया तुमने? एक तुम्हारी किस्त, जब तुमने कहा था किस्त में, तुमने खींची नहीं गाड़ी, तुमने किस्त में कराई। चलो कोई, उनमें से एक था आंवला का बंदा, शकल उसकी दिमाग में बस गई। भाई साहब तुम चोला के हो, तुम किसी को हो लेकिन भगवान नहीं हो, ना तुम अमर हो ना। आज हम तुम्हारे यहाँ थे
तो तुम शेर थे क्योंकि तुम्हारे आदमी थे। आपका तुम्हारी नहीं, तो अकेले अकेले बात कर लो, है ना। जितने हमारी रडार पे चढ़ोगे उतना हम तुम्हें बताएंगे। बट दिक्कत ये है कि बंदा ये कह रहा कि अब तुम किसी के एग्रीमेंट करा के दो कि हम तुम्हारी किस्त भरेंगे। भैया आज के टाइम कौन किसी किस्त भर देता है? दूसरा वो बंदा अपना कमा रहा, दिक्कत किस्त जमा करा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उससे किस्त टूट गई 1-2 महीने किसी कारणवश वो अपने किसी काम में लगा हुआ था, इस वजह से फिर अगला बंदा कह रहा हम 20,000 रुपये जमा कर देंगे, तो आपसे बोलेंगे तुम नहीं मान रहे हो तो फिर दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो है भाई। गर्मी दिखाई, हम लोग वहाँ से चले आए, 1 रुपये नहीं दिया और 9 रुपये अब देने वाला। भाई जिस बंदे से तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो उससे क्या बंदा पैसा देगा? और देना भी नहीं चाहिए। और बैंक बदनाम नहीं होती, बदनाम ये साले टटकुजिए करते हैं, चोर जो किस्तें लेने के बाद ना तो बैंक किस्त जमा करते हैं ना कुछ करते, ऊपर से फंडिंग डालते हैं कि मैंने फंडिंग। अरे फंडिंग क्यों कर दी तुमने हमसे बिना पूछे? तुमने पूछी भी नहीं। दूसरा उसकी गाड़ी भी छीन ली तुमने, उसके जेब में 5-6 हज़ार रुपये पड़े, तुमने वो भी वहीं ले लिए। ठीक, वो किसी को पैसे डालने के लिए लाया था बैंक में ना, तुमने वहीं छीन लिया। उसका बेचारा 15 रुपये फिर जोड़ करके लगा, उसके 20,000 रुपये बेकार चले गए। टेम्पो तुमने रेपो कर लिया, आप तुम कह रहे हो कि 60,000 रुपये जमा करो। तो ये तो फ्रॉड हुआ तुम्हारा कि तो पता गाड़ी खींच ली। अब क्या, अब तो जो चाहे होगा तो वो तो नहीं होगा भाई। तुमने लोन लिया है सरकार उसके लिए, तुम्हारे लिए भी, और ऊपर से ज्ञान देते हो कि हमारे लीगल हैं ये बैठे। लीगल तो क्या ही बताऊँ, लीगल होगा सबसे ज़्यादा कोई लीगल नहीं है, सब लीगल है, सब सही है। स्कैम से बचो तो चोलामंडलम से लोन ना कराओ, और किसी बैंक से ले लो, चोलामंडलम से मत कराओ। सबसे फ्रॉड, सबसे बुरी और सबसे ज़्यादा जाहिल लोगों की कंपनी है ये।